हेलो 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 हेलो। तो हाँ जी भाई, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कुछ कुछ दो लोगों ने पढ़ा हुआ है, अभी आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो हम वन शॉट में करने वाले हैं, ठीक है? मैंने क्वेश्चंस कुछ बदल दिए हैं, जो तुम लोगों को पढ़ाए थे उसके सिमिलर क्वेश्चंस कुछ रखे हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस नहीं बने वो भी हैं, और कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, साथ में क्विज भी है। सारी चीजें यहाँ पर अभी होने वाली हैं। तो सबसे पहले देखो, क्या क्या टॉपिक है सबको पता होना चाहिए, लेकिन आप लोग के सिलेबस से बहुत सारे टॉपिक डिलीट हो गए, ठीक है? तो लेकिन हम डिलीट वाला फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि अभी आगे भी यूज करना है, बाद में भी करना है, इतना कोई बर्डन नहीं है। तो सबसे पहले सॉलिड फिगर्स जो होते हैं, है ना, उनमें आपका क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर, हेमीस्फेयर, कोन, ये चार टाइप के मतलब सॉलिड स्फेयर्स हो गए। इनके सरफेस एरिया के बारे में, इनका सरफेस एरिया क्या होता है, इन चीजों के बारे में देखते हैं। उसके बाद सरफेस एरिया होने के बाद फिर इनके वॉल्यूम के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है? अभी जो करंट लेटेस्ट आप लोग का सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें केवल कोन और स्फेयर, यहां पर स्फेयर नहीं है। हाँ, मतलब स्फेयर का छोटा भाई है वो, बस, और कुछ अंतर नहीं है उसमें, ठीक है? कोन और हेमी स्फेयर, यहां तक कहानी है। और उसके ऊपर का ये भी बोल सकता हूँ कि शायद 7th क्लास में पक्का होगा, है ना? क्योंकि प्रीवियस क्लास में हो सकता है कि वो चीजें ऑलरेडी दी गई हो, इसलिए हटा दिया गया, ठीक है? लेकिन एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजें। तुम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चंस वगैरह कर रखे हैं, प्रैक्टिस कर रखी है, फटाफट से आंसर कर सकते हो। अभी आपने पहली बार पढ़ा है, इस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है, पहली बार पढ़ लो, पहली बार पढ़ लो, ठीक है? तो च- सबसे पहले ये शेप जो देख पा रहे हो, है ना, इसमें से ये वाला शेप जो देख रहे हो, ये आपका क्यूबॉइड होता है, ठीक है? ये शेप हमारा क्यूब होता है, ठीक है? और सबसे पहली चीज जो यहाँ पर है वो है इनका सरफेस एरिया, ठीक है? जब हम क्यूब और क्यूबॉइड की बात करते हैं, तो सरफेस एरिया से आप रूम को देख रहे हो, तो रूम से हमें क्या पता चल रहा है कि रूम में जितनी वॉल है ना, और टॉप हो गया और बॉटम हो गया, तो वही सेम वैसे ही क्यूबॉइड होता है। क्यूबॉइड क्या है? एक तरह से डब्बा, डब्बा जैसा कमरा हमारा होता है ना? तो वही चीज हो गई एक तरीके से, ठीक है? तो सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि जितने सरफेस से मिलकर के बना है उन सबका एरिया। तो एक सरफेस नीचे वाला हो गया, एक टॉप वाला हो गया, 4 वॉल्स हो गई, ठीक है? तो अगर हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करेंगे, तुम लोग फॉर्मूले डायरेक्ट बताते जाना। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, और अगर हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? बताओ। सरफेस एरिया जब भी हम बात करते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड के लिए, तो मैंने बताया था कि सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पर क्यूब एंड क्यूबॉइड के लिए टोटल हो जाता है ना? कभी भी हम क्यूब एंड क्यूबॉइड के लिए टोटल सरफेस एरिया अलग से यूज नहीं करते। उसकी 4 वॉल्स के एरिया के लिए एक शब्द यूज करते हैं, कौन सा है? लेटरल सरफेस एरिया। अगर लेटरल सरफेस एरिया लिख देगा तो समझ जाना कि 4 दीवारों के एरिया की बात कर रहा है। अगर लेटरल नहीं लिख रहा, केवल सरफेस एरिया लिख रहा है, मतलब कि पूरा निकाल रहा है। अनलेस और अनटिल की क्वेश्चन खुद अपने आप में एक ऐसी बात बोल रहा हो कि जिससे पता चल रहा हो कि कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया है ना? कि भाई ये कमरा है, कमरे में व्हाइट वॉश कराना है, तो बताओ टोटल कितने सरफेस एरिया में व्हाइट वॉश कराई जाएगी? तो वहां पर प्रैक्टिकल सेंस लगाना है कि जब भी हम व्हाइट वॉश कराते हैं तो जमीन में वॉश नहीं कराते, है ना? है ना? जमीन में पुताई करेंगे तो फिर क्या होगा? चिपक गए पैर, फिर चिपक गए, है ना? समझ रहे हो? तो कुछ जगह पर कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, है ना? वही चीज है, मतलब एक तो अंडरस्टैंडिंग कि लेटरल सरफेस एरिया यूज कर रहा है वर्ड, तो मतलब हम वॉल के लिए यूज कर रहा है ना? और सरफेस एरिया बोल रहा है तो टोटल टॉप और बॉटम ऐड कर लो। लेकिन क्वेश्चन पर भी डिपेंड करता है, कई बार क्वेश्चन में घुमाएगा भी, ठीक है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? हाँ जी बताओ जल्दी से। ठीक है, एल बी प्लस है, एल बी प्लस बी एच एल एच बी एच, एल बी बी एच एल एच, ठीक है? ओके, ये एल बी एच हमारे पास क्या है यहाँ पर? अब यहाँ पर डब्ल्यू के बदले बी कर लो, एक ही बात है। विड्थ लिखा है, विड्थ लिख लो। हाँ, अगर मैं क्यूब के लिए बात करूंगा तो क्यूब में क्या हो जाएगा? सब ए कर दो, है ना? सारी साइड ए कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास। अब कितना हो जाएगा आप सोचो, अगर हम क्यूब के लिए सोचे तो क्यूब के पास 6 सरफेस है, ठीक है?
तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा? अच्छा ये क्यों आया है? LB BH LH क्यों आया है? हाँ, अगर हम इस ग्राउंड का एरिया निकालेंगे तो लेंथ और ब्रेड्थ हो जाएगा। टॉप का निकालेंगे तब भी लेंथ और ब्रेड्थ ही काउंट होगा, तो 2LB हो गया, है ना? इस वॉल पर आ जाओ, L इंटू एच, इस वॉल पे आ जाओ, L इंटू एच, 2LH हो गया। सामने B इंटू एच, B इंटू एच, 2BH हो गया। तो 2LH 2BH 2LH सब कॉमन ले लो, 2LB BH LH। अगर हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो क्यूब की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सब सेम होती है, तो ये भी ए, ये भी ए, हाइट भी ए, सब ए हो गया। तो उस केस में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, कितने ए स्क्वायर? 6A स्क्वायर, है ना? 6 सरफेस हो गए ना, 4 तो दीवारें हैं, है ना? 4 दीवारी, है ना? लेकिन टोटल वो हो गया, ठीक है? अब यहीं पर अगर हम बात कर देते हैं लेटरल सरफेस एरिया, है ना? लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स से होता है। 4 वॉल्स क्या होती है हमारे पास? अगर मुझे सिर्फ टॉप और बॉटम के एरिया को हटा दूं तो यहां पर क्या बचेगा? 2LB प्लस में BH, है ना? आपका L लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्यों लेंगे? LH प्लस BH बोल सकते हैं ना, LH प्लस BH, है ना? LH प्लस B, हाँ मतलब L इंटू B नहीं ले सकते ना, क्योंकि वो तो बॉटम हो गया ना, तो LH प्लस BH हो गया, ठीक है? इसके बाद वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड, एल, आप बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड। हाँ, है ना? अब देखो समझना डिफरेंस की सरफेस एरिया वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है ना? वॉल्यूम क्या बताता है? वॉल्यूम ये बता रहा है कि भाई इस रूम की कैपेसिटी कितनी है ना? कैपेसिटी मतलब कि अब ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई अगर इस रूम में एयर है कितनी है, तो भाई जितना इस रूम का वॉल्यूम है ना उतनी इसमें एयर है ना? और एरिया क्या है? जो सरफेस है उसकी बात की जा रही है ना? जब भी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लो ये हमारे पास बॉक्स है, ठीक है? अगर इस बॉक्स का एरिया पूछ रहा हूं तो मतलब, लेकिन अगर मैं वॉल्यूम पूछ रहा हूं तो भैया इसके अंदर कितना सामान आएगा, है ना? इसके अंदर की कैपेसिटी कितनी, कितना सामान स्टोर कर सकता है ना? और जब भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, हमेशा वॉल्यूम की यूनिट जो होती है वो क्यूब में होती है। एरिया की यूनिट बेटा स्क्वायर में होती है ना? यानी कि जो भी आएगा वो आपके पास, चाहे वो सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो, उसका स्क्वायर होगा। क्या होगा? इनका स्क्वायर होगा। क्लियर है? ओके, चलो अब वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये हो गया आपका L इंटू बी इंटू एच, और एक तरीका क्या हो गया कि बेस के एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। बेस का एरिया L इंटू बी, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, LBH हो जाएगा। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब, ठीक है? ए क्यूब। अच्छा, लेंथ ऑफ डायगोनल की अगर हम बात करेंगे तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा, है ना? लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है? एक हाईएस्ट लेंथ जो इस रूम में मौजूद है ना? मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई तुम्हारे पास ये रूम है ना? अब तुम्हें इसमें लंबी से लंबी लेंथ बताओ कौन सी हो सकती है ना? तो तुम वहां से लोगे यहां तक जाओगे, है ना? तो वो हाईएस्ट लेंथ, उसको लेंथ ऑफ डायगोनल बुलाते हैं। वो कैसे काउंट करते हैं? रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर, ठीक है? ये इतने फॉर्मूले हमारे पास क्यूब एंड क्यूबॉइड के हैं, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिलेंडर के बारे में, ठीक है? सिलेंडर का अब यहां पर भी सेम दो चीजें हो गई। अब इधर से क्योंकि कर्व है, मुड़ा हुआ है, तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले आता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH, ठीक है? चलो अच्छी बात है कि याद है। और अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करें, क्या बात करें? टोटल सरफेस एरिया की बात करें, ठीक है? तो 2πRH प्लस में R प्लस H, समझ नहीं पाया मैं इसका मतलब क्या हुआ, आप बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। 2πRH प्लस में टॉप का एरिया
बॉटम का एरिया है, मैराथन चलती हूँ पर हमारे 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू में एच प्लस आर, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था ना, 2 पाई आर एच प्लस, तुम बोल रहे थे ना 2 पाई आर इंटू में एच प्लस आर, ठीक है। चलो ये है टोटल सरफेस। अच्छा टोटल क्यों बोलना है इसको, कर्व में केवल कर्व वाले हिस्से की बात की जा रही है ना। अगर हम कर्व की बात करें तो कर्व में सिर्फ इस हिस्से की बात की जा रही है, ये वाला, ठीक है। और अगर हम टोटल की बात कर रहे हैं, ये भी शामिल है और ये भी शामिल है। प्यास भी लगी थी, पानी भी पी सकते हैं। ठीक है, पानी चाहिए किसी को, चाहिए ना तुम्हें, आ जाओ। हाँ, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा इसके बाद इसमें अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, बेस का एरिया इंटू हाइट। बेस का एरिया क्या हो गया, बेस का एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इंटू में आपके पास एच, ये हमारे पास सिलेंडर के लिए हो गया। बस यही फॉर्मूले इसके लिए हो गए, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है, सिलेंडर दो बार है हमारे पास, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद बात करते हैं कोन के बारे में, ठीक है। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व, अरे वाह बहुत बढ़िया, पाई आर एल। और बताओ एल क्या होता है, स्लैंट हाइट। बहुत बढ़िया, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, रूट में एच स्क्वायर प्लस आर, ये देखो आज जागा है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, है क्या हो गया, आराम से सोचो ना, इतना फॉर्मूले पर मत घुसो, फॉर्मूला ऐसे याद मत याद करो, क्या याद करो कि कर्व में बेस का एरिया जोड़ना है मुझे, तो पहले पाई आर एल बोल दो, किसी को जोड़े थोड़ी तुम पूरा बिल्कुल तोड़ तोड़ कॉमन ऑमन निकाल के आंसर बताओ, है कुछ उसको मेहनत करने दिया करो, बोल दिया करो भाई एक दो स्टेप तुम खुद लगाओ, कॉमन ऑमन लो, सब मैं ही करूंगी क्या, अजीब बात है। तो कर्व के एरिया में सीधे बेस के एरिया को ऐड कर देंगे, है ना। तो क्या बन जाएगा पाई इंटू आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है डन। इसके बाद क्या हो जाता है, वॉल्यूम की बात करते हैं, क्या होता है इसका वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का, है ना। इसका प्रैक्टिकल भी है कि अगर तुम्हारे पास सेम रेडियस का और इतनी ही हाइट का एक सिलेंडर हो, इतनी ही हाइट का एक सिलेंडर हो, तो अगर तुम इसी हाइट वाले कोन से उसमें पानी भरोगे तो 3 बार कोन को भर करके पानी उसमें जाएगा, यानी कि कोन को जब 3 बार भरोगे ना तब जाके एक सिलेंडर फिल होगा, मतलब प्रैक्टिकली ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। चलो इसके बाद अगला आ जाता है हमारे पास स्फेयर, ठीक। स्फेयर की रेडियस डायमीटर पता है, इसका सरफेस एरिया अगेन, यहां पर टोटल सरफेस एरिया की बात स्फेयर में नहीं करते हैं क्योंकि स्फेयर में वो पूरा ही कर्व हिस्सा है, तो जब भी सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें कर्व अलग से नहीं बोलता, अगर सरफेस एरिया बोल रहा है तो समझ जाना स्फेयर में यही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद अगर इसके वॉल्यूम की बात करेगा, बिल्कुल सही, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आराम से तुम लोग है ना, लड़ मत जाना एकदम से। आ जाओ, इसके बाद आ जाता है कटोरा, है कटोरा हेमीस्फेयर। इसका कर्व सरफेस एरिया जब बोलेगा, इसका क्या बात है 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका अगर क्या हो गया, तुम काफी निराश हो रहे हो बीच में तुम किनारे आ जाओ, इनको अगल बगल बैठा देते हैं, ठीक है ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, तुम बीच में सुलह कराए रखोगे जहां को, अरे भाई एक ही बात, आराम से, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, फिर उसके बाद इसमें जब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं 3 पाई आर स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूंगा
स्क्वायर आ रहा था तुम्हारा, फिर बाहर बच गए तुम। 2/3 यार क्यूब, अच्छी बात है ना। चलो क्लियर। अब यहां तक तो फॉर्मूले थे, ये फॉर्मूले अच्छे से याद रहेंगे तो क्वेश्चन होगा। कहीं भी आर स्क्वायर के बदले आर क्यूब किया, आर क्यूब के बदले आर स्क्वायर किया, क्या होगा? हमें लगेगा कि हमारा सही है, लेकिन वो होगा नहीं। हमें लगने से नहीं होता ना, दुनिया हमें लगने से नहीं चलती है, वो अपने लगने से चलती है ना, क्योंकि उनके लगने में हमारी लग जाती है। आ जाओ, तो ये फॉर्मूले एक साथ भी लिखे हैं, रिवाइज कर लेना बीच बीच में। ये सारे टोटल 9 फॉर्मूले, ये टोटल 15 फॉर्मूले, ठीक है। डन। हाँ, पीपीटी सुंदर लग रही है कि नहीं लग रही है? अच्छा लग रहा है, फ्रेश, तभी तुम एनर्जेटिक फील कर रहे हो। वो डल डल सी पीडीएफ काला काला ले आते थे सर आप, क्या है। चलो ठीक है, आ जाओ। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन शायद किया हुआ होगा तुम लोगों ने, है ना। अब करना इसको, मतलब करो। लिखा है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, पानी गिरा है क्या? द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। हाँ बोलो। आंसर मैंने लिख रखा है ना। आंसर मैंने लिख रखा है कि आंसर, ताकि मैच कर जाए, है ना। मतलब हमें पता हो कि आंसर क्या है। कई बार क्या होता है ना कि कहीं हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, है ना। या तो एक तरीका आंसर रट के बैठो, है ना। कई बार होता है कुछ मिस्टेक कर दी, पता नहीं चलता ना, हम बढ़ जाते हैं आगे। तो अभी यहाँ पर ये है कि हम आंसर आप भी मैच कर सकते हो फिर, है ना। हाँ बिल्कुल, व्हाइट वॉशिंग सीलिंग की करेंगे। द लेंथ, है ना, सीलिंग की व्हाइट वॉश करेंगे, बस नीचे जमीन की नहीं करेंगे, है ना। तो लिखा है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7 रुपीज 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर। देखो बलेंदु, ध्यान से समझना। यहां पर क्या बोल रहा है कि हमें एक रूम में व्हाइट वॉश करनी है, ठीक है, जिसकी डायमेंशन है 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर। रूम है मतलब कि क्यूबोइड है, ठीक है। व्हाइट वॉश करनी है, व्हाइट वॉश कहाँ पे करते हैं? दीवारों पे, है ना। ऐसा तो नहीं कि हम कैपेसिटी देखेंगे यहाँ पर, हवा में तो नहीं करेंगे, है ना। हम करेंगे सरफेस पे, है ना। तो सरफेस, कौन कौन से सरफेस में व्हाइट वॉश किया जाएगा? चारों वॉल्स पे किया जाएगा। अच्छा, व्हाइट वॉश कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे। पेंटिंग होती तो भले ही दीवारों में करके ऊपर बचा लेते हैं, है ना। तो यहां पर क्या होगा, कितना एरिया निकालना होगा? हमसे पूछ रहा है कॉस्ट बताओ, कॉस्ट बताओ, और बोल रहा है कि जो रेट है वो 7 रुपीज 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर है। तो अगर हम ये पूरा एरिया निकाल लें, सीलिंग का और 4 वॉल्स का, इस एरिया में इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या निकल के आ जाएगा? टोटल कॉस्ट। अब कर सकते हो, ठीक है। करो करो, शुरू करो, है ना। तो मैं भी कर रहा हूं साथ में। तो अगर मैं यहां पर एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, ठीक है, एरिया 4 वॉल्स प्लस सीलिंग, क्या हो जाएगा हमारे पास? एरिया 4 वॉल्स हो गया 2 इंटू में एच ब्रैकेट में आपके पास एल प्लस बी, बहुत ही बढ़िया। एरिया ऑफ सीलिंग हो जाएगा पास एल इंटू में बी। तो वैल्यू रख देते हैं एच, ये हो गया आपके पास एल, ये हो गया बी, और ये हो गया हमारे पास एच, ठीक है। तो 2 इंटू में आपके पास 3, एल प्लस बी हमारे पास 9 हो गया। यहाँ से एल हमारे पास 5 है, बी हमारे पास 4 है। तो कितना हो रहा है? 2 3 जा 6, 9 6 जा 54, और 5 4 जा 9। क्या हो गया? क्या गलत हो गया? कहाँ? अच्छा, 5 4 जा 20, ये कितना बन गया? 74 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग आ गया। अब कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी इसकी? तो 7 रुपीज 50 पैसा ये था, और इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 74 से, है ना। 74 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके? तो ये 0 4 5 जा 20, 7 4 जा 28 प्लस 2 30, इंटू में 7 5 0 7 5 जा 35, और 7 7 जा 49 प्लस 3,
52। ठीक है, कितना बना? 00555 पॉइंट लगा दो, कितना आ गया? 555 रुपीज, 555 रुपए आ रहा है। ठीक है, पॉइंट के आगे 2 जीरो की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, क्लियर है? ओके, यही आंसर आए। क्या गलत हो गया? एच कॉमन नहीं लिया था, क्यों? मैंने गलती से सीलिंग वाले को सीलिंग को BH लिख दिया था, और आपने 2 इंटू में L प्लस B कर दिया था, सीधे H नहीं लिखा था बस। नहीं, मैंने एच अंदर लिखा। H अंदर लिखा तो आंसर तब भी सेम आता ना, H अंदर कर दो तब भी। बिल्कुल, देखो गलती, देखो गलती कहाँ की है। H अंदर भी होता तो LH प्लस BH होता ना, तो भी तो क्या बनता? अंदर 3 चला जाता। ओहो माय गॉड। चलो, ये क्वेश्चन पता है, करवाया हुआ क्वेश्चन है, कर चुके हैं ना पहले, बुक का ही क्वेश्चन है, पहले किया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया, इसमें लिखा है रेन वाटर विच फॉल्स ऑन अ फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड विड्थ 4 मीटर। आप समझना कि ये एक सरफेस है, मान सरफेस कुछ हो, है ना, रेक्टेंगुलर सरफेस है इस तरीके का, जिसकी लेंथ हमारे पास में 6 मीटर है। ठीक है, और विड्थ हमारे पास में 4 मीटर है। विड्थ हमारे पास में फॉर एग्जांपल 4 मीटर है। ठीक है, अब पानी गिर रहा है इस पे, ऑब्वियसली बात है, पानी गिरेगा, थोड़ा सा भरेगा, तो इस ट्रांसफर्ड इनटू सिलिंड्रिकल वेसल। अब हुआ क्या कि इसमें जितना भी पानी इस सरफेस पे गिरा, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया एक सिलिंड्रिकल वेसल में। किसमें ट्रांसफर कर दिया? सिलिंड्रिकल वेसल में, ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है? 20 सेंटीमीटर है जिसकी रेडियस। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंडर? हमसे बोल रहा है कि जब मैं इसके पानी को पुर्र करके इसमें डाल दूंगा, ठीक है, तो कितनी हाइट तक पानी आएगा, कितनी हाइट तक वाटर यहां पर आएगा। ठीक है, इफ द रेन फॉल 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेन की फॉल हुई वो 1 सेंटीमीटर की हाइट तक हुई थी। अगर रेन जो बारिश हुआ वो 6 मीटर 4 मीटर और इसमें 1 सेंटीमीटर की हाइट तक पानी गिरा था केवल। समझ रहे हो? मतलब ये कह सकते हैं कि जब बारिश हुई सरफेस पे, तो 6 मीटर 4 मीटर और 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी उसमें भर गया। अब इसी पानी को तुमने उठाया, ठीक है, और इस सिलेंडर में डाल दिया। अब बोल रहा है कि सिलेंडर में कितनी हाइट तक पानी आ जाएगा। सोचो, आंसर सोचने की कोशिश करो, थॉट प्रोसेस सोचो। हाँ, बोलो फिर। बहुत बढ़िया, सिलेंडर के वॉल्यूम से इक्वल करके या एच हाइट तक के वॉल्यूम से इक्वल करके, है ना, क्योंकि पूरा तो हमें एच ले लेंगे, यहां तक मान लो यहां तक भरा है, ये हाइट है, इतना वॉल्यूम और इतना वॉल्यूम सेम होगा, एच निकल के आ जाएगा वहां से, है ना। समझ में आया कॉन्सेप्ट बोलेंगे? नहीं आया? अभी सुनो ध्यान से, क्या हुआ। देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये बॉटल है, ठीक है, ये पानी से भरी हुई है, ठीक है, और मैंने इस पानी को एक बॉक्स के अंदर डाल दिया, डालूंगा नहीं, माइक रखा है मेरा, खराब हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर भर दिया, तो ये बताओ कि मैं पूछूं कि इस बॉक्स के अंदर कितना पानी है, तो तुम क्या बोलोगे? जितना इसमें था। तो जितना पानी इस पे गिरा, वॉल्यूम हुआ पानी का, वही पूरा इसमें डाल दिया, दोनों का वॉल्यूम सेम आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई ये पूरा टैंक फुल हो गया, पूरा टैंक फुल नहीं हुआ, उसने बोला कि सिर्फ एच हाइट तक गया, यानी कि 20 सेंटीमीटर की रेडियस और एच हाइट तक के लिए जितना वॉल्यूम होगा, उतना यहां पर 6 4 और 1 सेंटीमीटर की हाइट तक जितना पानी था, दोनों बराबर होगा। दोनों वॉल्यूम को अगर हम लिखें, उससे एच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? क्यों जी?
पक्की बात, मेरा पेन कहाँ चला गया? यहाँ, शक्तिमान आ जाओ। तो फटाफट से जरा समझ लो एक बार, है ना। 1 सेंटीमीटर की हाइट बोल रहा है ना। तो यहाँ पर अगर मैं हाइट इसको h बोलता हूँ, एक सेकेंड, है ना, इसको मैं अगर यहाँ पर h बोलता हूँ, तो 1 सेंटीमीटर को आप सब कुछ मीटर 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 में है क्या? चलो सब कुछ सेंटीमीटर में कर लो, है ना। तो यहाँ पर ये 6 मीटर है तो उसको हम 600 सेंटीमीटर कर दें। ये 4 मीटर है तो उसको हम 400 सेंटीमीटर कर दें। तो बोल सकते हैं L बराबर 600, B बराबर 400 और H बराबर 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, है ना। यहां से वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24, 4 0 सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी है इस सरफेस पे, है ना। पानी का वॉल्यूम मिल गया। यहां पर रेडियस पता है, हाइट पता है, एच की वैल्यू फाइंड करनी है ना। वॉल्यूम तो सेम रहेगा। अब यहां से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, बिना देखे बताओ। हाँ, पाई आर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, उतना याद नहीं, कोई बात नहीं। पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे ही याद होता है, ऐसे ही याद होता है। बीच बीच में ना ऐसे पूछ लिया करो मम्मी के पास जाके, मम्मी वो तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है। जब तक मम्मी मारने की कोशिश करेंगी तब तक भाग जाना, लेकिन पूछना सबसे, ठीक है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई यहां पर कितना हो जाएगा, पाई हमारे पास, रुक जाओ रुक जाओ, बातचीत मत करो, बातचीत मत करो। और रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो 20 का स्क्वायर, हाइट हमें निकालनी है। दोनों वॉल्यूम बराबर है, सेम है, ओके। चलो तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू में 400 और इंटू में h इक्वल टू हमारे पास 24, 1 2 3 4, है ना। चलो तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 2 4 1 2 3 4, नीचे पर आपके पास 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यही आएगा। क्या था, सब 20 सेंटीमीटर था, है ना, सब सेंटीमीटर में है ना। द रेडियस ऑफ द वेसल इज 20 सेंटीमीटर, हाइट वी हैव टू फाइंड इन द सेंटीमीटर, ओके। सो यहाँ से ये आ गया, ठीक है ना। ओके क्या हो गया, तो दुखी क्यों हो गए तुम, मीटर में मैंने देखा नहीं, मीटर में नहीं देखा तुमने, सब सेंटीमीटर में सॉल्व करा कि मीटर में, सब मीटर में। सब मीटर में कर रखा था। यही तो ध्यान देना होता है यहाँ पर, इस क्वेश्चंस में यही होता है, कुछ चीज सेंटीमीटर में देगा, कुछ मीटर में देगा, है ना। हाँ क्या हो गया, मच्छर, मच्छर का ऑपरेशन कर दिया तुमने। मच्छर का ऑपरेशन नहीं किया इसने, मच्छर की एक टांग थी, उस टांग को पकड़ लिया इसने और उसको देख रहा है कि इसके अंदर कितने टिश्यू है, इसकी बॉडी का ये कौन सा पार्ट है? कर लिया तुमने विश्लेषण पूरा, बायोलॉजिस्ट बनना है तुमको, है। तुम में से कौन कौन है जो आगे पर जाकर के मैथ्स लेगा, कौन कौन है जो बायोलॉजी लेगा, मैथ्स, कॉमर्स में कोई नहीं जा रहा शायद, पता नहीं, वो तो देखते हैं 10वीं 11वीं के बाद, 10th के बाद डिसाइड कर लेंगे मामला कैसा आ रहा है। तो यहाँ से डिवाइड, एक सेकंड कहाँ पे, हाँ यहाँ पर ना ये हो गया 400, ये हो गया 1 2, एक सेकंड फिर से 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, अच्छा 5 है, बिल्कुल 5 है। 1 2 5 6 कर दो, 5 6, तो ये हो गया, 2 जीरो है तो पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर जो भी आएगा वो कितना आएगा, करो चेक चेक करो, अप्रोक्सीमेट 191 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, अब डिवाइड करो जरा, अप्रोक्सीमेट 191 आना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा 191 के बाद, ठीक है। कितना आ रहा है 1256, तुम्हारा पता है एक एक डिजिट गलत हो जाता है हर बार, मैं देख रहा हूँ 56 में 65 लिख देते हो तुम, कंफ्यूजन नहीं होता इसमें तुम्हें, चलो कोई बात नहीं, होता है, लेकिन इसको ठीक करना है ना।
तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 0 2 3 4 नीचे पर 2 6 12 2 दूनी 4 2 8 16 अगेन 2 से कर दूंगा 2 6 जा 12 1 2 3 4 यहाँ से आ जाएगा 2 3 जा 6 फिर 2 1 जा 2 3 1 4 ठीक है यहाँ से अब अगेन डिवाइड होगा तो हो जाएगा 300 सॉरी 3000 सही चल रहा है हाँ यहाँ से 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 2 7 जा 14 ओके जी अब 157 और यहाँ से ये तो सीधे सीधे 157 1 2 3 4 डिवाइड कर दो एक बार में कितना आ जाएगा 157 क्या हो गया 2 1 जा ठीक है यहाँ से कर दो एक बार में ही जा रहा है यहाँ से आया 3 यहाँ से आया आपके पास 4 आया यहाँ से आया आपके पास 143 फिर 0 140 ऑब्वियसली बात है कि 9 टाइम्स में जाएगा ये कर दो 9 7 जा 63 कैरी है 6 9 5 जा 45 45 प्लस 6 61 51 सॉरी कैरी है 5 और 9 1 जा 9 प्लस 5 14 कितना बना 7 यहाँ से 1 बचेगा यहाँ से 0 कितना बना 170 अगेन 1 टाइम्स में चला जाएगा 191 अप्रोक्सीमेट आ गया अब इससे आगे नहीं जाऊंगा मैं ठीक है क्लियर है ना 191 तो पहुंच गए ना कहाँ तक देखो अब मैं बताता हूँ देखो क्या होता है कि जब आपके पास टाइम कम हो ना तो छोड़ देना चाहिए उतने पर आकर के है ना इतना पे आगे छोड़ सकते हो अगर टाइम कम है अगर टाइम हो तो कर देना नहीं हो तो इतने पे छोड़ोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे ठीक है लेकिन अब ये भी पता होना चाहिए कितने तक छोड़ लो कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दो ठीक है आगे समझ में है ना इससे एक चीज हमें पता चल गई कि एक चीज सॉलिड को हम दूसरे से दूसरे मतलब किसी चीज में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं है ना तो वो वॉल्यूम अनअल्टर्ड रहता है वॉल्यूम चेंज नहीं होता वॉल्यूम अनचेंज रहता है ठीक है आई बात समझ में पक्का बलिंदु हाँ भाई बताओ आ गई समझ में क्या अच्छा समझ में आ गया क्या था आ गई मैंने कह रहे क्या आ गया समझ में आ गई हाँ बताओ आप बताओ क्या दिक्कत है समझ नहीं आया पक्का 100% 110 चलो ये क्वेश्चन है अ स्मॉल विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 5000 क्वेश्चन ऐसे ही था याद आ रहा है कुछ कुछ है ना बस डिजिट चेंज है ताकि तुम लोग आंसर निकालो है ना मैं सेम भी रखता हूँ तब भी पक्का कोई तो गलत करता मुझे विश्वास है कुछ तो कैलकुलेशन गड़बड़ करते तुम लोग अ स्मॉल विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन 5000 requires 75 liters of water per head per day ठीक है समझने की कोशिश करना कि भैया एक छोटा सा गांव है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है 5000 ठीक है 5000 की पॉपुलेशन है और हर एक इंसान को 75 लीटर पानी की जरूरत है हर दिन तो अगर 5000 को 75 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो गया 5 5 जा 25 5 7 जा 35 37 1 2 3 यानी कि 3,75,000 लीटर वाटर पर डे इस विलेज की रिक्वायरमेंट है ना क्यों दोस्तों है ना चलिए अब एक लिखा क्या है अब विलेज में है एक ठहरा टैंक है ना द विलेज हैज गॉट एन ओवरहेड टैंक ऑफ मेजरमेंट 40 25 15 अब भैया गांव में एक क्या चीज अच्छा नहीं कोनिकल नहीं होगा भैया लेंथ गिवन है ब्रेड्थ गिवन है हाइट गिवन है कोनिकल हुआ ना लेंथ लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है तो कोनिकल हुआ उसी की क्या चीज नहीं लेकिन इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रहा तो कोनिकल होना चाहिए उसको
क्यूबॉइडल ही होगा ना, ये कॉमन सेंस की बात है ना। जबरदस्ती तुम्हें सिलेंडर टैंक, तुम्हें सिलेंड्रिकल शेप का ही चाहिए है। घरों में टंकी नहीं बनी तुम्हारे, तो अब तुम लोग नहीं बनी, हमारे बनी होती थी, क्यूबॉइडल वाली टंकी होती थी एकदम। तो हाँ, अब प्लास्टिक की रखी जाती ना। हमारे यहाँ पे पहले पत्थरों से दीवार बनाते थे, हमें लगता था हमारे लिए छोटा कमरा बनाया जा रहा है ना। बाद में पता चलता था कि अच्छा ये तो टैंक बनाया जा रहा है, उसको बंद कर देते थे। ठीक है, तो क्यूबोइडल हुआ ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन, तो क्यूबोइडल हुआ। तो अब ये टैंक की कैपेसिटी है। अब ये हुआ कि टैंक में कितना पानी आएगा, 40। तो हम लिख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी है भाई, कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना होगा, 40 25 15, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट कितना हो जाएगा 40। सब कुछ वो है ना, मीटर 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 में होना चाहिए, है ना। बाकी ये लीटर में, उसको हम चेंज कर देंगे, है ना। मीटर क्यूब एक, अच्छा 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर, 1000 लीटर। ठीक है, यानी कि हमें आगे पर गलती से सीधे डिवाइड मत कर देना, क्योंकि एक आएगा मीटर क्यूब में, एक आएगा लीटर में। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना हो जाएगा, 40 इंटू में 25 इंटू में 15 कितना हो जाएगा, 2500 को 100 इंटू में 15, ये कितना हो गया 15,000 मीटर क्यूब। ओके, 15,000 मीटर क्यूब। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 15, 1 2 3, और 1000 होता है तो 3 जीरो और बढ़ा दें, इतने लीटर, इतने लीटर पानी आएगा इस टैंक के अंदर। और एक दिन में इतना पानी चाहिए, कितने दिन पानी चलेगा, क्या करना होगा उसके लिए, ये तो एक दिन का है, इतना पानी चाहिए गांव में एक दिन में, और टैंक में इतना पानी है, तो कितने दिनों तक पानी चलेगा, फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। माइनस करेंगे, अच्छा बताओ, मेरी बॉटल में 10 लीटर पानी आता है, मैं इससे रोज 1 लीटर पानी पी लेता हूँ, कितने दिन तक मैं इससे पानी पी सकता हूँ, मेरी बॉटल में 10 लीटर पानी आता है, ये हल्क की बॉटल है, ठीक है। हाँ, और मैं रोज इससे 1 लीटर पानी पी लेता हूँ, रोज 1 लीटर पानी पी लेता हूँ, तो कितने दिन तक बॉटल में पानी रहेगा, रुक जाओ, सुनने दे नहीं रहो तुम लोग, 10 दिन तक ना, यानी कि डिवाइड करेंगे ना कि माइनस करेंगे, अरे वाह, है बोलो बोलो, बहुत मुश्किल लगा करने में, लेकिन कर लिया हमने, हमने कर दिखाया। तो नंबर ऑफ डेज निकालना है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज की अगर मैं बात करा तो ये हो जाएगा आपके पास 1 1 5 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आ जाएंगे, 6 हो गए, और इधर पे 375, 375 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, बस 40। अब तुमने आंसर निकाल ही लिया तो मैं थोड़ी अपना तुम्हारा, अभी आ रहा होता 31 32 33, तब मैं सोचता कुछ निकालने की, है ना। तुम लोग में एक खास बात है, सबका आंसर एक जैसा आता है। सुबह बहुत अच्छा काम किया तुमने, 7 + 8, 8 + 9 जोड़ दिया तुमने सबने, सबका आंसर सेम आ रहा है ये किस, कहाँ, यही तो, वहां कहाँ बैठे थे, वहां भगवान बैठे भाई हमारे, तुम उनकी जगह हथियाओगे, वहां बैठा था मैं ही प्रभु, ओ माय गॉड, यू आर द नेक्स्ट वन। मैं तो वहां बैठा था, देख रहे हो। चलो प्रभु जी, बच्चे नादान है, माफ करना। आपकी जगह ले रहे हैं। चलो ठीक है, 40 डेज, ओके डन। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन जितने भी करवा रहा हूं, जितने भी करवा रहा हूं, हर एक क्वेश्चन कॉपी में होना चाहिए, मतलब बाद में करके आना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन तुम्हारी लिए जिम्मेदारी है कि सब अपने आप से फिर से सॉल्व करो। पीडीएफ शायद लास्ट वाली भूल गया था, मैं अभी दोनों एक साथ भेज दूंगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन खुद से सारे सॉल्व करना, करोगे तो बनेगा, नहीं करोगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। A solid cube of size 12 centimeter cut into 8 cube of equal volume, समझे। एक सॉलिड क्यूब है, उसको हमने
12 सेंटीमीटर वाले 8 छोटे छोटे क्यूब में तोड़ दिया, है ना? ओके, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब? नए क्यूब का साइड कितनी होगी? एंड फाइंड द रेशियो ऑफ बिटवीन दियर सरफेस एरिया, उनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? इसका आंसर नहीं है, मतलब आंसर नहीं लिखा मैंने। करो, थैंक यू। वाटर वाटर वाटर। हम्म। थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं आज। क्लास कम से कम 2-3 घंटे हो जाएगी आज। घड़ी क्या देख रहे तुम? अब होंगे क्वेश्चन गलत, अब होंगे, है ना? ये तो अब आया डिप्रेशन में। चलो, कट इनटू 8 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम ना, तो 12 सेंटीमीटर, है ना? 12 सेंटीमीटर वाला क्यूब है, इसको हमने क्या किया? 8 छोटे क्यूब में डिवाइड कर दिया। ज्यादा सोचने की क्या बात है? 12 सेंटीमीटर वाले को 8 छोटे क्यूब में डिवाइड कर दिया, 8 इंटू में छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम, ठीक है? अब ये लिख लो 12 गुणे 12 गुणे 12, यहां से क्या हो गया? 8 गुणे में, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, ए क्यूब, 6 6 6, तो ए क्यूब बराबर 216, यानी कि ए बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर? क्या समझ नहीं आया? अच्छा, कहाँ से काट दिया तुम? कैसे काटा? मैंने इसको 12 क्यूब को 12 इंटू 12 इंटू 12 लिख दिया, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया। एक तीर से इन दोनों को काटा, दूसरे तीर से इन दोनों को काटा, तीसरे से इनको काटा, तो यहाँ पर सिंपल सा क्या दिख रहा है कि ए क्यूब बराबर 6 इंटू 6 इंटू 6 बचेगा। हमें ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी ना? अब आया समझ में? बहुत बढ़िया। तो ए हमारे पास 6 है, तो क्या पूछ रहा था? फाइंड द साइड। साइड आ गया, रेशियो बिटवीन दियर सरफेस एरिया। तो पहले का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पहले का सरफेस एरिया क्यूब का, है ना, 6 इंटू में 12 का स्क्वायर, और नीचे पर क्या हो जाएगा? 6 इंटू में 6 का स्क्वायर, तो यहां से एक 6 से एक 6 कैंसिल, ये बना 12 इंटू में 12। क्या आ रहा था आंसर? ये तो 4/1 आ रहा है? लो, बदल लेते हैं भाई, दोनों बदल लेते हैं अपन आपस में, हैं? कितने पावर का लगा तुम्हें? 4 का? 2 चाहिए मुझे इसके लिए। क्या आएगा? 4/1? हाँ, तुम निकाल रहे हो अभी? लग नहीं रहा था तुम निकालने में बिजी हो, तुम तो जुट गए थे। अच्छा, अब चलो ठीक है, हो गया, आंसर आ गया, दरबार कर लेते हैं। सर ने तो कहा ही एक नोट दे देंगे। क्यों भाई? और बलिंदु आप हैं? तुम देख रहे थे, देख लो, और अगर नहीं क्वेश्चन सॉल्व दिखे कॉपी में तो फिर मैं देखूंगा, ठीक है? सिर्फ 4/1 ही है, हाँ, 4 रेशियो। अब उसने अप्रूव कर दिया मेरा आंसर। नाउ आई एम कॉन्फिडेंट। ओके।
तुम भी कैलकुलेट कर लेते थोड़ा सा, कि बस देख ही रहो बैठ करके। करो करो मेरे दोस्तों, यू आर, हम मैं हूं जो देख रहा हूँ तुम लोगों को, चिंता मत करो, मैं तुम लोग का सपोर्ट करूंगा पूरे तरीके से है। अरे करा करो भाई, कैलकुलेट तो किया करो, आंसर तो कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, कि देख लिया कर रहे हो, सही आ रहा है, हाँ ठीक है, जो सही जा रहे हो तुम लोग, लाइफ में अच्छा करोगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे अब आएगा। गहराइयों पे जाएंगे। A river 3 meter deep and 40 meter wide. A river 3 meter deep, 40 meter wide is flowing at the rate. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की, पहले रीड कर लो अच्छे से। क्या फील आया इस क्वेश्चन को पढ़ करके? हार्ड है। सच्चाई तो बोली उसने, क्या लग रहा है? डर भी लग रहा है, और तुम बताओ? पानी है तो डूब जाएंगे, मतलब तुम्हें पानी में ही डूबना है, हैं? किसमें? अच्छा। A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. How much water will fall into the sea in a minute? हमें एक बात पता है कि दुनिया की सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं, पता है ना? अच्छा, अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, कि एक रिवर है। अब रिवर में देखो ध्यान से, इसने क्या बोला? अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड, मतलब ये गहराई जो है उसकी वो 3 मीटर है, ओके। अभी गहराई है, विड्थ समझो या वो समझो, उसको ऐसे समझो कि मान लो है, हाँ 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 हाँ, तो ये मेरे पास क्या है? ये है हमारे पास इसकी विड्थ, है ना? और अब दिखी हाइट, अब दिख पा रही हाइट, ये क्या हो गई? हाइट कितनी? 40 मीटर, है ना? अब ऐसे समझो कि ऐसी रिवर है आपकी, मतलब एक क्यूबोइडल शेप दे दिया, विड्थ दे दिया, हाइट दे दिया, मतलब एक क्यूबोइडल शेप की रिवर है, मतलब अब इसको ज्यादा टेक्निकलिटी मत जाना, है ना? अब होता क्या है कि लिखा है कि जो रेट है फ्लो का रेट क्या है भाई? 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर मतलब कि 2000 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, यानी कि अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछूं, क्योंकि रिवर का फ्लो है, 1 घंटे में 2000 मीटर तो पानी ने डिस्टेंस ट्रेवल करी, और हाइट भी गिवन है, विड्थ गिवन है। मैं पूछूं कि 1 घंटे में कितना पानी इस रिवर से बाहर निकला, वो है ना 40 मीटर वॉल्यूम। अगर मैं पूछूंगा तो लेंथ कितनी है? 2000 लेंथ है, विड्थ कितनी है? लेंथ कवर कर रहा है वो 2000 मीटर का, है ना? लेंथ 1 घंटे में लेंथ 2000 मीटर कवर कर रहा है। विड्थ कितनी है? विड्थ है उसकी 3 मीटर, सॉरी 3 मीटर डीप है, एल बी बी हमारे पास 40 मीटर, इंटू में 3, यानी कि हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है ना, ऐसे भी बोल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर, 1 घंटे में, 1 घंटे में, 1 घंटे में 2000 मीटर जा रहा है, तो हम जानना चाहते हैं कि 1 घंटे में टोटल पानी कितना निकला। लेंथ उसने 2000 मीटर कवर करी है, कितना हो जाएगा? 2000 गुणे में आपके पास 40, गुणे में आपके पास 3, 4 दूनी 8, 8 और 8 24, कितना हो गया? 24, 1 2 3 4, इतने मीटर क्यूब पानी 1 घंटे में निकला है। फिर उसको लीटर में कर देंगे। देखते हैं क्यों करना है, नदी से पानी लीटर में क्या काउंट करेंगे, करना हो कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं है, कहीं लिखा नहीं है ना
आंसर भी मीटर क्यूब में आ रहा है, तो दिक्कत की बात ही नहीं है ना यहाँ पर। आंसर भी मीटर क्यूब में आ रहा है, लीटर में कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन और जीरो बढ़ जाएंगे ना। तो इतने मीटर क्यूब पानी 1 घंटे में गुजर रहा है, ये ध्यान से देखना। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर, 1 घंटे में। ये 1 घंटे में, हमें क्या निकालना था 1 मिनट में, है ना। तो अगर 1 घंटे में इतना पानी निकल रहा है तो 1 मिनट में कितना आएगा, यानी कि वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग, हाँ, इन 1 मिनट। बिल्कुल सही, यानी कि 24, 1 2 3 4 डिवाइड में 60, 4000 मीटर क्यूब। कितना आ जाएगा, 4000 मीटर क्यूब। आंसर कितना था, ठीक है। अरे वाह, मुझे बहुत खुश हुआ, क्या बात है, तुम भी कर दो, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट लिखने में जो तुम गलती करते हो, तुम्हें सर जी तुम्हें नंबर नहीं देंगे। हमारा सत्यम है, लिखने में गलती कर देता, आता उसको सब है, उन्हें थोड़ी मानना है इस बात को, क्यों भाई, है ना। क्लियर है, आई बात समझ में। 4000 मीटर क्यूब आ रहा है ना। अच्छा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जहां पर इस टाइप का कॉन्सेप्ट लगे, हमेशा समझ जाना, जो स्पीड होती है कि 1 घंटे में कितना गया, हम ये देख सकते हैं वो 1 घंटे में चली हुई डिस्टेंस है, बाकी तुम्हें दिया होगा। अगर सेम क्वेश्चन ऐसे बोल देता कि पानी एक पाइप से पास कर रहा है ना, और 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पास कर रहा है, पाइप की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, मान लो 7 सेंटीमीटर है, तो बताओ 1 घंटे में कितना पानी इस पाइप से निकला। मतलब हाँ, प्रैक्टिकली कर सकते हो कि भाई पाइप की से पानी जो बह रहा है वो इतनी स्पीड से बह रहा है। तो स्पीड हमारे पास में गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर, और रेडियस हमारे पास में है 7 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये सेंटीमीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर है ना। पहले से अवेयर कर देता हूँ, क्योंकि तुमने कर तो दिया था 7 से गुणा सीधे, है ना, क्यों भाई, यूनिट तो मल्टीप्लाई देखा है। अब सोचो, सिलेंडर को लिटा दिया है, सिलेंडर को लिटा दिया तुमने, तो उसकी जो लेंथ हो गई वही उसकी हाइट हो गई, रेडियस होता ही उसमें। ये रही सिलेंडर की हाइट, उसको लिटा दिया, अब लेंथ हो गई, डिस्चुम पनडुब्बी। चलो है, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, ये कह रहे थे तुम, 1 मिनट सर, आंसर 1 मिनट में नहीं, केवल इतना बता दो कि 1 घंटा, अब किलोमीटर पर आवर में ना 1 घंटे में कितना पानी पास करेगा, मतलब ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, है ना। सेंटीमीटर क्यूब, इसने तो यूनिट तो डिफरेंट है ना, या तो सेंटीमीटर में करो या तो उसको भी किलोमीटर में करो, तो उसको चेंज करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, बिना चेंज किए, वही बात मैंने उसको बोली भी है। तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, मेरे सामने बैठ करके कर रहे हो, बाद में तुम डन। तो 1 घंटे में कितना जा रहा है, 2000। आंसर निकाल लिया तुमने, क्यों स्लो क्यों हो जाते हो तुम लोग करने में, मुझे समझ में नहीं आया है, स्लो क्यों हो जाते हो करने में, निकालो, कैलकुलेट करते उसको।
है ना। मैं वेट किस लिए कर रहा हूँ, मेरा भी टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, अपना भी कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है तुम कर रहे हो लेकिन तुम कर भी नहीं रहे हो। क्यों भाई, है रुद्र, अनिरुद्ध, सॉरी रुद्र, है ना, कर रहे हो तो करो फिर, ताकि हमने टाइम अगर दिया तो हमारा यूज हो जाए ना। नहीं किया तो फिर मेरा नुकसान हो गया, तुम्हारा भी हो गया। 2000 मीटर यहां से आ गया, ठीक है। और वॉल्यूम की बात करेंगे, 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकला, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई हो गया 22/7, और 7 सेंटीमीटर में 7/100 कर दो, इंटू में 7/100, इतने मीटर हो गया। और इंटू में एच हमारे पास कितना है, 2000 हो गया। ये 7 से ये 7 कैंसिल, ठीक है, लेकिन इसका आंसर तो उसमें आ रहा होगा ना। क्यों, किस हिसाब से किया तुम लोगों ने, थोड़ा सा मुझे जरा बताना अपना अपना लॉजिक। 1 घंटे में 2000 मीटर पानी लेंथ कवर करेगा, और तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है, इसको भी मीटर में बदला तो 7/100, इंटू में 7/100। हाथ ऊपर करो, बताओ मुझे अब क्या गलत किया, मीटर में लिख दिया है। हाँ, हाँ फिर भी चौड़े हो रहे हो कि मेरा तो सही आ गया है, तुमने भी यही किया होगा तभी आंसर आगे पीछे आ रहा है। तो कितना बन गया ये बना आपके पास 22, इंटू में आपके पास एक 7 बचा और एक 10 बचा, तो ये बन जाए 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 प्लस 1 15 अपॉन में 10, तो बन जाएगा 15.4 मीटर क्यूब, 15.4 मीटर क्यूब आएगा। क्लियर है। सर 22/7 इंटू 7 इंटू 2 होगा ना। एक मेरे हाथ से क्या, अच्छा ये 2 एक बच रहा है, अच्छा ठीक है, एक 2 बच रहा है, ओके ओके, तो एक 2 बच रहा है, तो मान लो यहाँ पर इंटू 2, ये 5 हो गया, है ना। एक 2 और कर दोगे तो बस 2 × 5 हो गया, तो यहां से आपके पास अब 154/5 बचेगा ना, 154/5 बचेगा ना। हम्म, है ऐसे सीखा था वन, चलो एक और तरीका कर लो, 154 है, नीचे पर 5 है, इधर 2 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई, अब देखो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा, ठीक है, फिर यहां से कितना आ गया 30.8, ठीक है, अब सही आ रहा है। नए नए मेथड से करवा रहे हैं, क्या हो गया, एक क्वेश्चन की मेहनत से उसमें भी कंप्लीट हो कोई बात नहीं, नहीं लेकिन हाँ अब ये चीज अब ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ ऐसा, गलत बात नहीं है, तुम्हारी गलत सोच नहीं है, अब ऐसा होता है कि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा क्या करे, ठीक है, क्योंकि वो तो फंस जा रही है कहानी, तब थोड़ा सा लॉजिक सेंस लगा लिया करो अपने आप की, भाई वो 3 तो नहीं बन रहा, और 30 से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है, तो फिर डायरेक्टली इस तरह से लिख लो उसको, है ना, इतना तो थोड़ा देख लो, इतना रिजिड मत हो जाया करो इस चीज को लेकर के। 30.8, ठीक है, छोड़ो हटाओ, आगे पर आते हैं, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या लिखा हुआ है, क्रिकेट का मैदान है बिल्कुल, आज कोई मैच है ना एक शायद, आज है, कल से ही चल रहा है। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर, एक रोड रोलर का डायमीटर क्या है, 84 सेंटीमीटर, ठीक है, अब देख लो जरा इधर, एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है, डायमीटर कितना है, डायमीटर हमारे पास में, सॉरी डायमीटर टोटल हमारे पास जो डायमीटर है वो हमारे पास 84 है, और लेंथ कितनी है, लेंथ मतलब कि ये लेंथ हमारे पास 120 सेंटीमीटर है,
इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी कि रोड रोलर को पूरे मैदान पर उसको लेवल अप करने के लिए 500 चक्कर घूमने पड़े हैं। एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, टोटल कितने? 500। कितने? 500। ठीक है, तो it takes 500 complete revolution to move once over to level a playground. Find the area of the playground. प्लेग्राउंड का एरिया बताना है। ठीक है, क्या बताना है? एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। हाँ, किसके? कर्व सरफेस एरिया को, है ना, क्योंकि हाँ, तो मतलब क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ प्लेग्राउंड हमारे पास क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड क्या हो जाएगा? 500 इंटू में आपके पास 2 पाई आर एच इंटू में 2 पाई आर एच। क्या बोल रहे थे तुम लोग? कौन बोल रहा है? उसको लगा ना कौन, उसको थोड़ी लगा तुमने यहाँ पे सिलेंडर बना है, उसको लगा कौन उसको। समझ रहे हो? क्या हो गया? 500 इंटू 2 पाई आर एच। अब तो कैलकुलेट कर लो फटाफट से, चलो आंसर बताओ जल्दी से, कितना आ रहा है? सबको सेंटीमीटर में है ना? ठीक है, अभी सेंटीमीटर के बाद फिर मीटर स्क्वायर में निकाल देना। तुम ही लोग निकालो। चलो 500 इंटू में 2 पाई आर एच। डायमीटर 84 है, इसकी रेडियस कितनी लिखोगे? 42 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट कितनी लिखोगे? 120। तो ये हो गया 500 इंटू में 2, यहाँ से 22/7, रेडियस हमारे पास 42 और हाइट हमारे पास 120। तो यहाँ से हो गया 7 6 या 42। ठीक है, फिर ये हो गया 6 2 जा 12, तो ये बन गया 5000 इंटू में 12 इंटू 12 144 1440। क्या चीज? 158, थोड़ा सा जीरो और आएंगे, बाकी तो सही जा रहा है ना? 5000 ये होगा, 1440 ये होगा, इंटू में आपके पास 20 और बच रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1584, 1 2 3 4 जीरो आ रहे होंगे, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा होगा। 4 तो यहीं से दिख रहे हैं, 3 ये, 1 ये, 4 आ रहे हैं, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो यहां से 1584 मीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा। क्या हो गया? ठीक, डन, क्लियर है? चलो, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस कल करेंगे, तब तक अब करते हैं छोटी सी क्विज। अरे रुक जाओ, क्विज करते हैं तो। चलो क्विज करते हैं, क्विज भी तो है। हाँ चलो, क्या हो गया? हाँ जी, चलो तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2r, देन इट्स वॉल्यूम विल बी। रेडियस 2r है तो वॉल्यूम कितना होगा? डी पार्ट। चलो, लेट शुरू किया है। अरे इतनी जोर से मुक्के मार रहा है ये, तोड़ ही देगा आज तो 8 सेकंड में। जय भवानी।
ठीक है, तो स्फेयर हमारे पास क्या है, 2r रेडियस का है। कर लो कर लो कर लो, हो गया। फोर बाई थ्री इंटू में पाई रेडियस का होल क्यूब, यानी कि 8 आ जाएगा 32/3 पाई आर क्यूब। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्यों इतना टाइम क्यों लगा? किया तुमने, दिखाओ जरा क्या किया। गलत होगा, मुझे समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया तुम्हें? मतलब पाया मैंने फॉर्मूला नहीं है फॉर्मूला याद नहीं, तो इतनी देर से इतने फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं हो पा रहा। याद तो कल सारे फॉर्मूले रटे होने चाहिए तुम्हें। कैसे रटे होने चाहिए? टेस्ट के बाद मैं फॉर्मूले पूछूंगा तुम लोग से। कल एफएसटी की टेस्ट है ना तुम लोग का, टेस्ट के बाद मैं फॉर्मूले पूछूंगा, रटे होने चाहिए एक फॉर्मूले। अरे बहुत दिक्कत हो गई है तो। सुना दूंगा बस। तुमने किया नहीं है कुछ? 4/3 लिखने के बाद, पाई लिखने के बाद पूछ लेते एक बार कि सर वॉल्यूम कितना होता है, तुम बता भी देता फॉर्मूला। बैठे बैठे ये सोचना कि कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, ये गलत आदत होती है ना। कम से कम एक बार पूछ लो कि भैया फॉर्मूला बता दो एक बार, है ना। तुम पहली बार पढ़ लो तो फॉर्मूला बता दूंगा, है ना। तो 32/3 पाई आर क्यूब। अगला क्वेश्चन देखो। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ये तो ओरल आंसर आना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। SBR सबर। बस ये देखो लॉस हो गया बेचारे का, पेन गिर गया। क्या हुआ? बीच में गड़बड़ हो गया। सी पार्ट तुमने बोला है, सी बलेंदु। बलेंदु ने दो, बोलो बोलो। टाइम कितना हो रहा है? बहुत टाइम लग गया, इतना टाइम तो नहीं लग सकता। क्या लिखा हुआ है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, यानी कि 6 इंटू में a स्क्वायर इक्वल टू 96। तो 6 बन जा 6 6 6 जा 36। तो a की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। हाँ जी मैम। हेलो हेलो। हाँ बस यहाँ बस थोड़े 10 से 15 मिनट में छोड़ लो इनको। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो मम्मी कहीं गई है तो चाबी सामने वाले आंटी को दे दिया, ठीक है। ए की वैल्यू 4 आ गई। कितना टाइम लगा ए की वैल्यू 4 निकालने में? उसके बाद वॉल्यूम पूछ रहा था तो सीधे मैं वॉल्यूम लिख देता। ए क्यूब हमारे पास क्या था, 64, है ना। खांस लो तुम। क्यों? नहीं मैं उसी को बोल रहा था मैं। तो इतना टाइम क्यों हो रहा है, दिक्कत क्यों हो रही है तुम लोग को सॉल्व करने में? क्या दिक्कत है ये बताओ। जल्दी जल्दी में स्क्वायर नहीं ले गया था। और तुम बलेंदु हैं, क्या गड़बड़ हो गया? हम्म चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। A cone is 8.4 centimeter high and the radius is 2.1 centimeter. It's melted and recast into a sphere. The radius of the sphere. जब हम किसी चीज को मेल्ट करके दूसरे शेप में रिकास्ट करते हैं तो वॉल्यूम अनचेंज रहता है।
यानी कि अगर हम एक कोन को मेल्ट करके स्फीयर में रिकास्ट करेंगे तो कोन का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम सेम आएगा। तो हमारे पास कोन की हाइट पता है, कोन की रेडियस पता है, ठीक है, बेस रेडियस 2.1 सेंटीमीटर पता है। इसको रिकास्ट किया है एक स्फीयर में, तो हमसे स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेडियस ऑफ स्फीयर पूछ रहा है कि स्फीयर की रेडियस क्या हो जाएगी, बताओ। कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब लिख लो, है ना। इसको ये अलग, इसको अलग अलग लिख लो। 3 से 3 तो ऐसे ही कट जा रहा है, पाई से पाई भी कट जा रहा है। रेडियस ऑफ कोन हमारे पास कितना है 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर है। हाइट कितनी है 8.1, ठीक है, सॉरी 8.4 है, ओके। और यहां से 4 इंटू में आर क्यूब, चलो 4 इंटू में आपके पास आर क्यूब, यहां से क्या आ जाएगा आर क्यूब बराबर में 2.1 का स्क्वायर इंटू में 8.4 डिवाइड में आपके पास 4। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.1 का होल क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर का क्यूब। तो रेडियस कितनी आ रही है, रेडियस ऑफ कोन कितनी आ रही है, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना आ रहा है 2.1, कितना आ रहा है 2.1। दिमाग ही नहीं चलना, मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोगों का एकदम। बेटा थोड़ा सा देखा करो, थोड़ा सा ना देखा करो। मैंने वही बोला कि क्वेश्चन में एकदम रिजिड होकर के सॉल्व मत करो। अब तुम देखो इधर सत्यम, तुम क्या कर रहे हो 1/3 पाई सबकी वैल्यू रख रहे हो। अगर तुम दोनों वॉल्यूम को बराबर रखोगे तो क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहां से पाई और यहां से पाई पहले ही कैंसिल हो रहा है बिना वैल्यू रखे, यहां से 3 यहां से 3 पहले कैंसिल हो रहा है बिना वैल्यू रखे। ये आर स्क्वायर एच बचा, तो 2.1 का स्क्वायर 8.4, यहां पर 4 आर क्यूब बचा। इस 4 को डिवाइड में ले आओ, खुद जरा ध्यान से देखो, जब ये 4 8.4 को काटेगा तो 2.1 आ जाएगा, यानी कि कैपिटल आर क्यूब की वैल्यू 2.1 का होल क्यूब। आर मेरे पास 2.1 नहीं आ जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा देखो तो सही, यहां पर भी सोचो कि यार बराबर रख रहा है, कुछ चीजें तो पहले कैंसिल हो जा रही है ना। जरूरी थोड़ी होता है कि हम सबको पाई का वैल्यू पता तो रखेंगे। पाई भी दुखी हो जाएगा इस तरह तुम लोगों से, जहां मेरी जरूरत भी नहीं है वहां भी 22/7 लगा देते हो। हैं? मतलब बेचारे पाई की वैल्यू है 22/7 और उसको यूज करो 24/7, कैसा लगेगा उसे? नहीं मतलब समझो 24/7 का मतलब पता है क्या होता है, क्या होता है, बता क्या होता है 24 घंटे, है ना। वैल्यू उसकी 22/7, उसको 24/7 मत यूज करोगे, जब देखो तो पाई, पिज्जा चाहिए तो पाई, है बलिंदु। क्या तुम, हाँ तुम्हें, हाँ मैं अच्छा लगता तुम्हारा सर, कुछ कर। अलग किस्म का, कभी थोड़ा आराम से गर्दन में चपक जाए एकदम से, ठीक है। थोड़ा आराम से, ठीक है, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन 4 से लेकर के बाकी अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। कितनी तेजी से भाग रहे हो तुम, इतनी तेजी से भाग रहे हो। एक्सपोर्ट पीडीएफ एसएवी नोट्स पार्ट 1। ये यार चलो जी।